अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मारूजी सवालात यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2016, 18, 19, 20, 23 के हैं। ये मैंने आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको 2016 से लेके 2023 तक के मारूजी सवालात करा रखे हैं। उससे अलग मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सन 2022 का 23 का पेपर भी सॉल्व करा रखा है। मैंने आपको कल एक पोल दिया था जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक तो ये था कि 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर पर वीडियो चाहिए या आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मारूजी सवालात पर वीडियो चाहिए। तो बच्चों ने ज़्यादा कमेंट्स 2019 पर क्वेश्चन पेपर पे किए थे, लेकिन मेरे पास एक बच्ची ने कमेंट्स किया और कहा मैम आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की प्रॉपर क्लासेस भी ली हैं, उनके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी वीडियो पहले बना दीजिए। तो मुझे उसकी बात काफ़ी हद तक बच्ची की सही लगी कि उनके पास कोई कंटेंट भी नहीं है डीएलएड का, यूट्यूब पर कोई भी टीचर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, इसलिए मैंने ये चैनल इसी पर्पज़ से बनाया था कि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को ऑलमोस्ट मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, रिवीजन क्लासेस भी हमारी हो चुकी हैं और हमने आपके चैप्टर वाइज भी चैप्टर करा रखे हैं, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया हुआ है हमने। तो आज मैं इसलिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी 2019 के क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। एक बच्ची है इरम, उसने मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए सेंड किया था। ठीक है, आप उसको, अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप उसे जाकर उसके कमेंट्स में वो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम ये वीडियो जिस पर्पज़ से बना रहे हैं, उम्मीद करती हूँ बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मारूजी सवालात ये सन 2016 में पूछे गए मारूजी सवालात थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके 2016 में आए थे। इसका पहला क्वेश्चन था ज़बान वसीला है। वसीला यानी कि ज़रिया है, साधन है। ठीक है, क्या है वसीला, किसे बोलते हैं, साधन को बोलते हैं। किस चीज़ का साधन है ज़बान, देख लेते हैं। ख्यालात और जज्बात के इजहार का। नंबर 2 पढ़ने का। नंबर 3 ऑप्शन था लिखने का। नंबर 4 ऑप्शन था सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। लेकिन यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे कि मैम ये लिखने का ज़रिए कैसे है ज़बान। एक बात बताइए, जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो उसे लिख कैसे पाएंगे। ठीक है ना। हम अब मैं आपको ये मैंने लिखा है तो मैंने कैसे लिखा होगा, पहले मैंने इसे पढ़ा होगा तभी तो लिखा होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इस पर नहीं लगा देना कि ख्यालात और जज्बात के इजहार का। ज़बान ज़रिया ख्यालात और जज्बात के इजहार का भी है, पढ़ने का भी है, लिखने का भी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। टेक्नोलॉजी यानी कि जो नई नई तकनीक आ रही हैं आपकी, उससे क्या होगा। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 था ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। ऑप्शन 2 है दुरुस्त व तदरीस से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 मुश्किल दरसी निकात या मुश्किल मफहूम आसान होता है। नंबर 4 था आपका फासलाती निज़ाम तालीम में क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुश्किल दरसी निकात या मुश्किल मफहूम आसान होता है। देखिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, एक तो ये बोल रहे दिलचस्पी ख़त्म होती है, नहीं, बच्चे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। बच्चा जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज़ सीखता है तो उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है और उसको सिखाने में भी हमें आसानी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें मुहासबा तज्जिया है। देखिए मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे उनको ये चीज़ आई थिंक 2 से 3 बहुत टाइम मैंने इसको रिपीट करा रखी है और बहुत अच्छे से समझा भी रखी है। देखिए मुहासबा और तज्जिया क्या है। मुहासबा और तज्जिया होता है आपका, यानी कि बच्चे को जांचना और उसका आकलन करना। ठीक है,
तो देख लेते हैं, इसको ऑप्शन दिया था इम्तिहान लेने का तरीका है, ये नहीं। दुरुस्त व तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। नंबर 3 था कॉपी जांचने का तरीका, नहीं। नंबर 4 ऑप्शन है सबक की तैयारी। सबक की तैयारी को हम मंसूबा बोलते हैं, मुहासबा तज्जिया नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह आपको MCQ से अलग आपकी ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि मुहासबा तज्जिया क्या है, तो आप लिखेंगे मुहासबा और तज्जिया दुरुस्त व तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत को जांचने का जरिया है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से एक डेफिनेशन के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बागो बहार तसनीफ़ है। ये तो आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कराए हों या जो अब मैं थर्ड सेमेस्टर में करा रही हूँ, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं, आपके जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये भी रिपीट होते हैं, उर्दू में नहीं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपकी मैथ्स हो या फिर आपका वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के करके जाने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व कर कर ही जाना है। ठीक है, और मैथ्स और उर्दू तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादातर बच्चों की बैग लगती ही है अगर वो पढ़ के नहीं जाएंगे तो देख लीजिए, आप मैं बता देती हूँ। बागो बहार तसनीफ़ है, ये बहुत इनकी फेमस तसनीफ़ थी मीर अमन देलवी की। ठीक है, ये रजब अली बेग सरूर दिया था इन्होंने, हैदर बख्श हैदरी दिया, निहाल चंद लाहौरी, ये कुछ भी नहीं है इनकी, ये मीर अमन देलवी की मशहूर तसनीफ़ है बागो बहार। ठीक है, इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आया था आपका 2016 में। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका तदरीस नसर का मकसद है। तो तदरीस नसर ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा, नसर वाले टॉपिक को, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी अच्छे से प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया था तालीम हासिल करने का तरीका सिखाना। नंबर 2 तलबा की तहरीरी मशक की जाँच करना। नंबर 3 तलबा को जहनी इनबिसात पहुँचाने, इनबिसात मतलब विस्तार। नंबर 4 ऑप्शन था तलबा को ज़बान की खूबियों और इसके सही इस्तेमाल की जानिब रुजू करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ आपके 2016 के मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे करेंगे 2018 के मारूजी सवालात। यहाँ से आपके 2018 के मारूजी सवालात स्टार्ट होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आया था जुगनू नज़्म है। जुगनू किसकी नज़्म है? मिर्ज़ा गालिब की, अल्लामा इकबाल की, जिगर मुरादाबादी की या जमील मजहरी की। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको ऑप्शन नंबर 2 था, अल्लामा इकबाल की। देखिए अल्लामा इकबाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अल्लामा इकबाल कौन है? ये आपके कौमी शायर हैं। ठीक है, इनकी और भी तसनीफ़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे बाले जिब्रील, बांगी दरा, और भी इनकी काफ़ी तसनीफ़ है, तो एक बार आप उन्हें अच्छे से प्लीज़ देकर जाइएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम का असल मकसद। ठीक है, तो आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम का असल मकसद क्या था? तो हम देख लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया था अच्छे शहरी तैयार करना। शहरी मतलब होता है आपके नागरिक, शहरी बोलते हैं नागरिक को। नंबर 2 था सलीका से रहना। नंबर 3 बोल चाल में अलग हो। नंबर 4 रस्म रिवाज में अलग हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छे शहरी तैयार करना। आज़ाद हिंदुस्तान की तालीम का असल मकसद ही ये था कि हमारे अच्छे नागरिक तैयार हों। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चा खुद कर कर सीख सके। नंबर 2 बच्चा मसरूफ़ रहे। नंबर 3 उस्ताद को परेशान ना करे। नंबर 4 ऑप्शन था इन पर काम का बोझ रहे। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कॉमन सी, कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो चाइल्ड सेंटर्ड है। आप सभी को मालूम भी होगा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, तो जहाँ बच्चे के साथ बेनिफिट हो बच्चे को, जहाँ बच्चा मतलब एक्टिव रहे, हमें वही क्वेश्चन हमारे लिए सही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों पे बोझ रहे ये तो बिल्कुल गलत रहेगा। उस्ताद को परेशान ना करे ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारी
चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे मसरूफ़ रहें, मसरूफ़ रहना ही हमारा मकसद नहीं है, बच्चे इंजॉय भी करें, उन्हें हम बच्चे कैसे सीखें, बच्चे खेल खेल के साथ सीखें। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बच्चे खुद करके सीख सके। बच्चे जब खुद से कुछ करेगा, उसे मज़े भी जब आते हैं कि जब बच्चा खुद से कर रहा है और सीख रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, मुहासबा तजिज़िया का मकसद है। देखिए, ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपका आई थिंक 2016 में अभी मैंने पीछे कराया है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो देख लीजिए, मुहासबा और तजिज़िया का मकसद है। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है मुहासबा, तजिज़िया होता है बच्चों को जांचना, उसका आकलन करना। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, तुलबा को होमवर्क देना, तुलबा की सलाहियत को जांचना, उनकी कमियों को दूर करना, नंबर 3 तुलबा को देर तक खड़ा रखना, नंबर 4 तुलबा को पढ़ने के लिए तैयार करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के तुलबा की सलाहियत को जांचना और उनकी कमियों को दूर करना। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये आपके सन 2018 का लास्ट क्वेश्चन था कि ड्रामे की तदरीस का खास मकसद है। तो इसका ऑप्शन थे बच्चों को ड्रामा करने में माहिर बनाना, नंबर 2 खेल कूद में दिलचस्पी पैदा करना, नंबर 3 बच्चों को खुश करना, नंबर 4 अल्फाज और जुमले की अदायगी का फ़न सिखाना। तो देखिए, ड्रामे की तदरीस का जो खास मकसद होता है वो आपका यही होता है कि अल्फाज और जुमले की अदायगी का फ़न सिखाना। ठीक है, तो यहाँ आपके 2018 के मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए 2019 के मारूजी सवालात देख लेते हैं। ये है आपके 2019 के मारूजी सवालात। चलिए तो देख लेते हैं इनका। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था आपका, तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 था दर्जे में तुलबा की तादाद मुतय्यन करना, नंबर 2 तुलबा को होमवर्क देना, नंबर 3 मंसूबा सबक तैयार करना, नंबर 4 बच्चों को डांट कर काबू में करना। तो देखिए, तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि मंसूबा सबक तैयार करना, आपका लेसन प्लान बनाना। जब तक हम बच्चे का लेसन प्लान नहीं रेडी करेंगे, हमें खुद को यही नहीं मालूम होगा कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने से पहले, अब मैं भी आपको जब ये समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैंने भी तो पहले आपके लिए पूरा ये नोट्स बनाए, उन्हें समझा, तभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो मंसूबा सबक भी क्या होगा, आपका लेसन प्लान भी एक हर टीचर बनाता है क्लास में जाने से पहले कि आज मुझे ये चैप्टर कराना है और इस चैप्टर में मुझे ये चीज़ पढ़ानी है। इसी को हम मंसूबा सबक कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। और मंसूबा सबक की मैंने अलग से एक वीडियो भी आपके लिए बना रखी है, और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ही है, क्योंकि आपके में भी ये क्वेश्चन आता है कि नसर या नज़म का आप मंसूबा बनाइए, या फिर ये भी दे सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे आपको मंसूबा सबक तैयार करने के लिए बोल सकते हैं। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। वैसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर सही होता है, तो आप ये मत सोचिए कि मैम ने नहीं पढ़ाया है। आप एक बार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक वीडियो, उसे भी देख लीजिएगा। ज़्यादा ही तर उसमें टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं। ठीक है, जैसे मादरी ज़बान और भी काफ़ी टॉपिक हैं, मुआविन अशिया, समी बसरी आलात, समी बसरी अशिया। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अहम सवालात के नाम से वीडियो है, और उसी वीडियो में मैंने बुक का लिंक दिया है। प्लीज़ बार बार ये मत पूछा करें कि मैम प्लीज़ हमें ये बता दीजिए बुक का लिंक किस वीडियो में है। बुक का लिंक आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अहम सवालात की वीडियो के कमेंट्स में दिया है। आप वहाँ से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। समी में बसरी अशिया। देखिए, मैंने कहा था ना कि समी आलात, बसरी आलात, मादरी ज़बान ये सिमिलर ही होते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप वो वीडियोज़ याद से ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले वो 20 या 25 मिनट की वीडियो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समी में बसरी अशियाएँ। देखिए, समी में किसे बोलते हैं, समी बसरी अशिया कौन सी होती हैं? समी में बसरी अशिया वह होती हैं जिसके ज़रिए तुलबा सुन भी सकता है और तुलबा देख भी सकता है। जैसे आपका कंप्यूटर, टीवी, आपका लैपटॉप। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी समी बसरी अशिया।
समी अशिया कौन सी होती हैं? मैंने डीएलएड वाले फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे उनको बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए एक बार आपको भी आज मैं बता देती हूँ। देखिए समी अशिया वे वसाइल होते हैं जिनके ज़रिए तुलबा को सुन के सीखता है। जैसे आपके ग्रामोफोन होगी, या आपका क्या है, तुलबा सुन के सीख पाएगा इसमें, तो ये आपकी समी अशिया हो गई। बसरी अशिया कौन सी होती है? बसरी अशिया वे वसाइल होते हैं जिनके ज़रिए तुलबा देख कर सीखता है। ठीक है, देख कर सीखता है, जैसे चार्ट, ग्लोब, या आपके क्या हो गए, या आपकी बसरी अशिया हो गई। और समी बसरी अशिया कौन सी होती है? समी बसरी अशिया वो वसाइल होते हैं जिनके ज़रिए तुलबा सुन भी पा रहा है और देख भी पा रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रामोफोन ये आपकी समी अशिया है। टेलीफोन ये भी आपकी समी अशिया है। रेडियो ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, रेडियो 2 बार पूछा भी गया है, ये क्या है? ये आपकी समी अशिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 था टेलीविज़न। टेलीविज़न आपकी समी बसरी अशिया है जिसके ज़रिए तुलबा सुन भी पा रहा है और देख भी पा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका बागो बहार तसनीफ़ है। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मीरामन देहलवी की, रजब अली बेग सरूर की, हैदर बख्श हैदरी की, निहाल चंद लाहौरी की। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है आपका। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार मीरामन की तसनीफ़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख कर जाइएगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए ना, एक बार अच्छे से 2 से 3 बार इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा, तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। इंशाल्लाह इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और 5 नंबर के होते हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या हमें 5 नंबर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ज़बान वसीला है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ज़बान वसीला। ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 ही था आई थिंक। ज़बान वसीला है। ठीक है, ज़बान वसीला है यानी कि ज़बान ज़रिया है किस चीज़ का? पढ़ने का, लिखने का, ख़यालात और जज्बात के इज़हार का, सभी का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सभी का। ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ठीक है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कॉल है? ये किसने कहा था? तो देख लेते हैं ये किसका कॉल है। ये है आल मोहम्मद सरूर का, मौलवी अब्दुल हक का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, या प्रोफेसर कलीम अलादीन अहमद का। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रशीद अहमद सिद्दीकी का। यहाँ आपके 2019 के मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए 2020 के मारूजी सवालात देख लेते हैं। ये आपके सन 2020 के मारूजी सवालात यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, कौन से सवालात तमहीदी सवालात कहलाते हैं? तमहीदी सवालात बोलते हैं प्रारंभिक प्रश्न, यानी कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके। तो इसको ऑप्शन दिया था सबक के ख़त्म पर किए गए सवालात। ख़त्म नहीं, हमें स्टार्टिंग देखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर 2 सबक के दरमियान किए गए सवालात। दरमियान नहीं, बीच में भी नहीं, हमें स्टार्टिंग में देखना है। साबका है मालूमात की बुनियाद पर किए गए सवालात। बुनियाद, ठीक है, स्टार्टिंग पे बोलते हैं बुनियाद। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबक से मुतालिक के सवालात नहीं, हमें बुनियादी सवालात यानी कि स्टार्टिंग वाले सवालात देखना है। सबका मालूमात की बुनियाद पर किए गए सवालात, इसको ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान के किस मकसद के तहत है? देखिए ज़ौक़ सलीम की तरबियत अफ़ादी मकासद और तहज़ीबी मकासद के ऊपर मैंने प्रॉपर एक चैप्टर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी, तो आप ये चैप्टर ज़रूर देख के जाइएगा, ज़ौक़ सलीम की तरबियत। ठीक है, इसमें मैंने आपको अफ़ादी मकासद और तहज़ीबी मकासद दोनों करा रखे हैं। आप सर्च करना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अफ़ादी मकासद और तहज़ीबी मकासद, तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसे अच्छे से आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान की किस मकसद। देखिए क्वेश्चन 2 था, ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान की किस मकसद के तहत है? तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा, इस पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है आपके तहज़ीबी मकासद और अफ़ादी मकासद के नाम से वो वीडियो है, आप उसे ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान किस मकसद के तहत आती है? ये आपके तहज़ीबी मकासद के तहत आएगी। ठीक है, देखिए तहज़ीबी मकासद कौन कौन से होते हैं? आपके तहज़ीबी मकासद 3 होते हैं, ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत और फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ठीक है, ये तीनों आपके तहज़ीबी मकासद होते हैं। एक बार फिर बताती हूँ, ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, नंबर 3 है आपका फ़ैसला और तख़ील की मशक़, ये होते हैं आपके तहज़ीबी मकासद। अफ़ादी मकासद कौन से होते हैं? अफ़ादी मकासद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बोलना सिखाना, नंबर 2 पढ़ना सिखाना, नंबर 3 समझना सिखाना, नंबर 4 पॉइंट आपका लिखना सिखाना। ये चारों है आपके अफ़ादी मकासद।
ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान के किस मकसद के तहत आएगी, तो आएगी आपके तहज़ीबी मकासद के तहत। यहीं अगर ये क्वेश्चन ये होता कि ज़ौक़ सलीम ना लिख के वो क्या लिखते, वो लिखते कि अखलाक की तरबियत ज़बान के किस मकसद के तहत आती है, तो जब भी आप यहाँ तहज़ीबी मकसद ही टिक करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था गज़ल की तदरीस का बुनियादी है। नंबर 1 था तरन्नुम से पढ़ना सिखाना। नंबर 2 ऑप्शन था तहत में पढ़ना। नंबर 3 अदबी हुस्न शनासी और लुत्फ़ अंदोज़ी। नंबर 4 था अखलाकी तालीम देना। तो इसको ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अदबी हुस्न शनासी और लुत्फ़ अंदोज़ी ये गज़ल की तदरीस का बुनियाद है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था लफ्ज़ शेर किससे बना है। लफ्ज़ शेर किससे बना है, तो लफ्ज़ शेर बना है शायर से, शऊर से, शायरी से, शोरा से। तो आपका लफ्ज़ जो है ये शेर या आपके शऊर से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था आपका मकासद के एतबार से पढ़ाए जाने वाले इसबाक को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो 4 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 5 हिस्सों में। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया था, देखिए मकासद के एतबार से पढ़ाई जाने वाले हमारे जो असबाक हैं उनको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो उन्हें हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तहजीबी मकासद और आपके अफादी मकासद। ठीक है, तो इन्होंने ये घुमा के क्वेश्चन दिया था। जिस बच्चे को अच्छे से क्लियर होंगे टॉपिक वो ऐसे क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और वो अपना क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जो टॉपिक आपके सिमिलर हैं प्लीज़ उनको तो अच्छे से देख के जाइएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अहम सवालात के नाम से एक वीडियो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, उसे भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन नहीं, आपके एक एक टॉपिक्स हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि खुशखती किसे बोलते हैं, आपकी मादरी ज़बान क्या होती है, मुआविन शे क्या होती हैं, समी बसरी आलात के होते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए, तो उन्हें अच्छे से आप देख कर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सन 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अब हम करेंगे सन 2023 के मारूजी सवालात यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस। देखिए यहाँ सन 2023 के मारूजी सवालात स्टार्ट होते हैं, इसे भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था तदरीसी मुआविन शे क्या है। तो तदरीसी मुआविन शे क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं ब्लैक बोर्ड, मेज़, स्कूल की बस या कुर्सी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड। मुआविन शे बोलते किसे हैं, मुआविन शे मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि मुआविन शे होते हैं आपके टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सब आपकी क्या है, मुआविन शे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा ब्लैक बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, तख्ता सिया बोलते हैं। यहाँ अगर ब्लैक बोर्ड की जगह तख्ता सिया लिखा हुआ होता तब भी हम इसी पर टिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इल्म की जमा क्या है, इल्म की जमा है अलूम। इल्म की जमा क्या है आपकी, इल्म की जमा है आपके अलूम। आलिम नहीं है, कुतुब नहीं है, कुतुब किसकी जमा है, किताब की जमा है, दर्जात नहीं है। इसको ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, देखिए ये आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से भी एक बार चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसम की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज को क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, बात एक ही है। इन्होंने हमसे पूछा क्या कहलाते हैं, इसम किसे बोलते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, इसम बोलते हैं आपके नाउन को। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी मालूम होगी। इसमें किसे बोलते हैं, इसमें संज्ञा होती है, हमारा नाउन होता है। तो इसकी जगह जो हमारे अल्फाज यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। हमें हिंदी में मालूम है, इसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन उर्दू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता ज़मीर क्या है, सिफ्त क्या है, फ़ेल क्या है, तमीज़ क्या है। ठीक है, चलिए मैं आज आपको बता देती हूँ। इसम की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज को हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं आपके ज़मीर को। ठीक है, सिफ्त क्या होता है, चलिए मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। सिफ्त से क्या मुराद है, ज़मीर से क्या मुराद है, फ़ेल से क्या मुराद है, इसम से क्या मुराद है, तमीज़ से क्या मुराद है, हुर्फ किसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसम की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। सिफ्त किसे बोलते हैं, देखिए सिफ्त बोलते हैं आपके एडजेक्टिव को। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी।
तमीज़ किसे बोलते हैं? तमीज़ बोलते हैं आपके एडवर्ब को। ज़मीर बोलते हैं आपके प्रोनाउन को। फेल बोलते हैं वर्ब को। अब अगर आपसे इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो आपको मालूम होगा कि फेल वर्ब होता है, ज़मीर प्रोनाउन होता है, तमीज़ एडवर्ब होता है और सिफ्त एडजेक्टिव होता है। क्लियर? प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा। इस बार मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की प्रॉपर क्लास नहीं ले पाई हूँ, जिस वजह से बच्चों के बहुत ज़्यादा मुझसे आई थिंक बच्चे नाराज़ भी हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं एक चीज़ के लिए प्रॉपर मैंने आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के सोच कर ये चैनल बनाया था। इस बार टाइम का कम इशू होने की वजह से मैं आपको क्लासेस नहीं ले पाई, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की प्रॉपर क्लासेस लूँगी, चैप्टर वाइज लूँगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊँगी और जितने भी आपके क्वेश्चन से क्वायरीज हैं हम उसको भी अच्छे से करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार के बच्चों की मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी, ये आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर अभी भी आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम होती है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्लीज़ प्रेशर नहीं लीजिएगा। बहुत ईज़िली आपको अपनी तैयारी करनी है और अच्छे से पेपर कर आना है, ठीक है? चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, अगर आप ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं एक वीडियो आपकी उर्दू कवायद के नाम से बना दूँगी, जिसमें आपकी इस्म, ज़मीर, सिफ़्त, फ़ेल, तमीज़, हुर्फ़ इन सभी की डेफ़िनेशंस होंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स उस पर आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूँगी, आपके एग्ज़ाम से पहले। 8 तारीख से बच्चों के डीएलएड वाले बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ठीक है? तो अच्छे से अपनी तैयारी रखिएगा और उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही लास्ट के आपके 2 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तदरीस से पहले का अम्ल है। तो तदरीस से पहले का अम्ल क्या होता है, देख लेते हैं। बच्चों को लफ्ज़ व मायने बताना। नंबर 2 बुलंद ख्वानी। नंबर 3 तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह। नंबर 4 मंसूबा सबक तैयार करना। देखिए घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि तदरीस से पहले हम मंसूबा सबक बनाते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मंसूबा सबक का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस बार भी इंशाल्लाह देख लीजिएगा, देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी साल से रिपीट हो रहा है कि मंसूबा सबक बनाई या तो नसर पे दे देंगे या कवायद पे दे देंगे या नज़म पे दे देंगे, आपको किसी भी टॉपिक पर एक मंसूबा सबक बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है? तो मंसूबा सबक की वीडियो मैंने सेंड कर रखी है, उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप उसकी करके जाइएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तकरीर करने से कौन सी लियाकत में इजाफा होता है? तकरीर किसे बोलते हैं? तकरीर बोलते हैं स्पीच को। तकरीर करने यानी कि स्पीच देना, तो इससे किस चीज़ में इजाफा होगा, देख लेते हैं। खुशखती। खुशखती होती है आपकी हैंड राइटिंग। तो देखिए हैंड राइटिंग और स्पीच में, अगर हम स्पीच देंगे उसमें हैंड राइटिंग में कोई इजाफा नहीं होगा। मजमून निगारी ये भी लिखने से है मुराद, इससे भी, तो इसमें भी कोई इजाफा नहीं हो। खतूत नवीसी ये भी लिखने से है। तो देखिए ज़बानी लियाकत, जब हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो उसमें किस चीज़ में इजाफा होगा? हमारी ज़बानी लियाकत में इजाफा होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ हमारी ये आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सन 2016, 18, 19, 20 और 23 के मारूजी सवालात करे हैं। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रही होगी। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपके ज़्यादा ही आपको उर्दू कवायद में प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत से बच्चों को होती है कि उन्हें मालूम नहीं होता ज़मीर, सिफ़्त इसमें क्या है, ठीक है? इसकी ना ही डेफ़िनेशन, ये इतनी चीज़ें, इन चीज़ की भी यूट्यूब पे डेफ़िनेशंस वगैरह नहीं है, जबकि इंग्लिश की, हिंदी की, हर चीज़ के नोट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं,
ठीक है? तो चलिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगी। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंशाल्लाह जल्द ही 2019 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैं लेकर आऊँगी। ज़रा मैं थोड़ी-सी बिज़ी भी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है? तो चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।